आज कुछ बनाते हैं मीठा। तो हेलो दोस्तों, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बनाते हैं मीठा। इसके लिए सबसे पहले हमने गैस चलाया और इस पे एक कढ़ाई रखेंगे और चाशनी के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी डालनी है। तो 1 कटोरी हमने डाल दिया है और आधी कटोरी और डाल देते हैं। चलिए, अब जितनी चीनी डाली है हमने उतनी ही पानी डालेंगे। तो यहाँ 1.5 कटोरी चीनी ली है हमने, तो 1.5 कटोरी पानी भी डालेंगे और इसे पानी डाल करके मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, 1 कटोरी तो पानी हमने डाल दी है, अब आधी कटोरी और डाल देते हैं। ये लीजिए, डाल दिया हमने। अब इसे मेल्ट होने देते हैं। तो इसे एक बार चला देते हैं ताकि नीचे चीनी पकड़ेंगे नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से चीनी जलने लगती है। अब थोड़ी सी कुटी हुई इलायची के पाउडर डालेंगे और थोड़े केसर डालेंगे। केसर से हमारी चाशनी के कलर अच्छे आते हैं, बस इसी के लिए डालेंगे। टेस्ट भी बढ़ जाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक बाउल में हमने 2.5 कटोरी, जिस कटोरी से हमने चीनी डाला है उसी कटोरी से 2.5 कटोरी मैदा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेजरमेंट के लिए 1 कटोरी रखी है हमने। तो देखिए, इस तरह से कटोरी से नाप लेंगे। तो ये 1 कटोरी हो गई। फिर 1 कटोरी और लेंगे। नाप के लेने से हमारे जो भी डिश बनते हैं ना, वो सही बनते हैं, सही तरीके से बन पाते हैं। तो ये हो गई 2 कटोरी और फिर आधी कटोरी और ले लेते हैं। तो चलिए, आधी कटोरी हमने और ले ली। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़रूरी है, नमक ज़रूर डालें, इससे हमारी मिठाई के टेस्ट बढ़ जाते हैं। तो नमक डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हमने लिया है आधी कटोरी घी। वो अपनी इच्छानुसार आप घी डालें या तेल डालें मोइन के लिए। तो हमने यहाँ आधी कटोरी घी लिया है। 2.5 कटोरी मैदा है तो आधी कटोरी इसमें घी लगेगी। तो चलिए, इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेते हैं। इस तरह से मसल के अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सब सारे मैदे में अच्छी तरह मिल जाए। तो देखिए, इस तरह मसल लिया हमने। अब इधर एक बार चाशनी भी देख लेते हैं। चाशनी हमारी हो चुकी है, बंद कर देते हैं और फिर से इसे मसल लेते हैं। देखिए, तो चलिए इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल कर इसे जोड़ेंगे। इसे डो की तरह गूँथना नहीं है, बस जोड़ना है। तो इस तरह से पानी डाल के और हल्के हाथों से इसे जोड़ते जाएंगे। देखिए, ऐसे ही मसल करके पानी डालते जाएं और जोड़ते जाएं। एक ही बार पानी डाल देंगे तो ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा ना, इसलिए।
बस इसे हल्के हाथों से पानी डालते जाते हैं और जोड़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। तो इस तरह से जोड़कर बनाएंगे ना, बहुत ही खस्ते और अच्छे बनते हैं हमारे ये गाजा। इसे हम लोग गाजा कहते हैं, बहुत लोग इसे गोजा कहते हैं। और आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग के यहाँ तो इसे गाजा ही कहा जाता है। मेरे पापा बनाते थे पहले। चलिए थोड़ी सी और पानी डालते हैं और इसे भी जोड़ लेते हैं। तो लीजिए हमारी ये सारी मैदे एक दूसरे से जुड़ गई हैं। तो इस तरह से ऐसे ही डो बनानी है। बस इसे ऐसे थोड़ी सी मसल के और 5 मिनट के लिए इसे रखेंगे रेस्ट पे। देखिए ऐसे ऐसे ही होने चाहिए, तभी खस्ते बनते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ही रखते हैं। चलिए 5 मिनट के लिए इसे ढक के साइड कर देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। देखिए चाशनी को हमने रखा है। अब यहाँ देख लेते हैं फिर से। उस समय तो हमने बंद कर दिया था क्योंकि मैदा गूंथना था, तो हमने बंद कर दिया था। तो चलिए अब इसे हटाते हैं और रखते हैं एक पैन और इसमें डालेंगे ऑयल। तो पैन जब तक गर्म हो रही है तब तक अपने मैदे को भी देख लेते हैं। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हमने 2 भागों में तोड़ लिया है। चलिए अब इसे चकले पे बेलते हैं। तो चकले पे सबसे पहले थोड़ी सी ऑयल डाल के लगा लेंगे ताकि हमारी जो डो है वो बेलते वक्त चिपकेगी नहीं। चलिए इसे बेलते हैं इसे। थोड़ा दबा दबा के बेलना पड़ता है क्योंकि डो थोड़ा। अब चलिए इसे बेलते जाएंगे। बेलेंगे फिर इसे 4 टुकड़ों में काट देंगे। फिर एक पे एक रख के फिर से बेलेंगे। हल्का सा दबा देते हैं, हल्के हाथों से ही दबाएंगे। फिर बेलेंगे। ऐसे आप जितनी बार बेलेंगे उतनी ही परत परत बनती है। तो देखिए फिर से हमने काट दिया बेलकर और फिर एक पे एक रख रही हूँ। तो इस तरह करके यहाँ हमने कम से कम 5 या 6 बार इस स्टेप को दोहराया है। और ये मैदे हैं, थोड़ा बेलने में तो इसे मेहनत लगता है क्योंकि मैदे हैं कि अपने तरफ खींचते हैं, तो इसलिए उसे पूरा दबा दबा कर बेलेंगे।
तरह बेलते जाएंगे, काटते जाएंगे, बेलते जाएंगे, काटते जाएंगे, और फिर एक पे एक रख के इसे तो इसी तरह फिर से बेलेंगे। देखिए ये हमने 4-5 बार रख चुके हैं इसे। और अब इसे ट्रायंगल से हम स्क्वायर के शेप में देंगे। तो हाथों से साइड साइड से दबाएंगे और स्क्वायर के आकार में इसे बना लेंगे। और फिर 1-2 बार काटेंगे अभी और बेलेंगे। चलिए इस तरह हमने इसे काट लिया। फिर रखते हैं एक पे एक। जितनी ही लेयर बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी बनेंगे। और खस्ते और टेस्टी तो होते ही हैं। चलिए इसे अब इसे हाथों से एक स्क्वायर के आकार में बना लेते हैं और इसे अपने हिसाब से अब कट कर लेंगे। जितने बड़े आपको बनाने हैं, बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, उस हिसाब से आप अब इसे कट कर लें। चलिए इसे थोड़ा दबा दबा के किनारे से इसे, तो अब इसे काटते हैं। पहले ऐसे लंबे लंबे काट लेंगे। चार भागों में हमने बांट दिया है इसे। और फिर उसके बाद जितनी आपको छोटी बड़ी रखनी हो उस हिसाब से इसे घुमाकर काट देंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने इतना बड़ा बड़ा रखा है। देखिए ऐसे काट लेना है। चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अलग। और अब चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। चलिए इसमें डालते हैं तेल। और फ्रेंड यहाँ पर गैस की आंच को एकदम मीडियम ही रखना है, एकदम मीडियम, एकदम कम, क्योंकि इसे ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये फूलेंगे नहीं, ऊपर से जल जाएंगे। तो इसकी जितनी भी लेयर हैं एक एक करके धीरे धीरे पकेंगी और ऊपर आते जाएंगे। चलिए इस तरह हमने डाल दिया। अब इसे बिल्कुल ही नहीं चलाना है, अभी बस ऐसे थोड़ा सा हिला देंगे। तो इसे हिलाकर अभी छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर के बाद इसे पलटेंगे। तो चलिए फिर से एक बार इसे पलट लेते हैं और पलटने के बाद इसे फिर से फ्राई होने देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल
सुनहरी सुनहरी हो चुकी है, गोल्डन कलर में। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो फ्रेंड, जो चीज़ देखने में अच्छे लगते हैं वो खाने में भी अच्छे होते हैं। तो चलिए अब इसे निकालते हैं और फिर दूसरी को इसे निकाल करके और दूसरी डाल देते हैं ताकि वो भी पकता रहेगा। तो चलिए इस तरह से जितने भी टुकड़े हैं उसे डालकर पकने देते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे चाशनी को रख दिया है। अब इसे देख लेते हैं। थोड़ी चिपचिपी हो जानी चाहिए चाशनी। इसे 1-2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी कर लेनी। चलिए अब इसमें हमने जो तल के रखा है उसे डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने सारे पीस को डाल चुके हैं। थोड़ी सी और है, उसे फिर बाद में डालूँगी। तो चलिए अब इसे गैस बंद करते हैं और अब इसे निकालते हैं एक प्लेट में। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है। आपको लेयर तो दिख ही रही हैं। बिल्कुल ही खस्ते और टेस्टी हैं ये। बनाएं और खाकर देखें कितनी टेस्टी होती हैं। और फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग इसे क्या कहते हैं। हमने तो बताया कि हम लोग इसे गाजा कहते हैं, बहुत लोग गोजा कहते हैं। और आप क्या कहते हैं कमेंट ज़रूर करें। तो लीजिए, अब ये हमारी गाजा की रेसिपी तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कीजिए। और फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में बेल आइकन जो है उसे दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो लीजिए, तैयार है हमारी गाजा की रेसिपी। थैंक यू। बाय बाय।